नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन। आज मैं आया हूँ रूट्स ऑफ तंत्र का तीसरा एपिसोड लेकर, जहाँ हम बात करेंगे रूट्स ऑफ तंत्र में तंत्र के प्रकार के बारे में, कि तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नवीर आपका और टीम रेडियो अड्डा का कि तंत्र जैसे सब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं बार बार और इसके विषय में सही नॉलेज सही लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो सवाल आपका है कि तंत्र के प्रकार कितने हैं, देखिए तंत्र के प्रकार जब डेवलप किए गए तो तंत्र की डायटी या तंत्र के ओरिजिन के हिसाब से किए गए। जैसे इसमें सबसे पहला तंत्र आता है वेदाचार, उसके बाद आता है अद्वैत, उसके बाद आता है दत्तात्रेय प्रभु का दत्त संप्रदाय का तंत्र, फिर शैविज्म का शैव, फिर शक्ति का शक्ति तंत्र, फिर वाम मार्गीय, फिर दक्षिण मार्गीय, फिर वैष्णव तंत्र, फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म, मुस्लिम तंत्र। इस तरह कई प्रकार के तंत्र उत्पन्न हुए। इन सभी मेन स्ट्रीम के तंत्र के बाद जो है छोटे छोटे टोने टोटके को भी मान्यता दी गई तंत्र में। इन सब के प्रकारों के बावजूद भी बहुत से ऐसे तंत्र हैं जो अभी छुपे हुए हैं, क्योंकि तंत्र का जो ओरिजिन वर्ड है, जो तंत्र है तन और त्र, इसमें तीन शक्तियों का निवास माना जाता है, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी। और इन तीनों से ही आदि, कादि और सहादि तीन प्रकार के तंत्र निकले। और आदि में जो है माँ लक्ष्मी के से जुड़े हुए तंत्र थे, कादि में माँ काली से, और शहादि में माँ सरस्वती से जुड़े हुए तंत्र के विषय में बात की गई। तो इसका विस्तार बहुत बड़ा और काफ़ी समय लगेगा इसको समझने में, पर मोटे मोटे तौर पर समझें कि जिस प्रकार का देवता, जिस प्रकार की देव शक्ति थी, उस प्रकार से उसका तंत्र निकला। जैसे भगवान गणेश के लिए गणपति तंत्र हो गया, दत्तात्रेय प्रभु के दत्त तंत्र हो गया, भगवान विष्णु का वैष्णव तंत्र हो गया। इसी प्रकार तंत्र की जो परिभाषा थी वो बढ़ती चली गई। जनमानस के लिए समझ लीजिए कि इच्छाओं पूर्ति के लिए किया जाने वाला तंत्र ही तंत्र है। डॉक्टर साहब, आपने इतने सारे तंत्र के बारे में बताया कि इतने सारे प्रकार हैं, इतनी टाइप्स के तंत्र हैं। तो इसमें बेसिक जो तंत्र हैं जो यूज़ होते हैं हमारे सभ्यता में, हिंदुइज्म में, हमारे हिंदुस्तान में, तो वो कौन से तंत्र हैं जो अभी यूज़ किए जाते हैं? देखिए बेसिक अगर मूलभूत देखा जाए तो 3-4 प्रकार के तंत्र हैं जो बहुत पॉपुलर हुए। वाम मार्गी तंत्र है, कौल तंत्र है, दक्षिण मार्गी तंत्र है, ये और वैष्णव तंत्र। ये चारों को बहुत ज़्यादा जगह मिली हमारे भारतीय सभ्यता में। और ख़ासतौर से वाम मार्गी तंत्र जो था या कौल तंत्र जो है, उसको विदेशियों ने भी बहुत अपनाया, क्योंकि यहाँ पर तंत्र के जो पंचमकार हैं, मांस, मछली, मद, मत्सर और मैथुन, इन पांचों का प्रयोग किया गया यहाँ पर। इसके विषय में हम लोग आगे और चर्चा करेंगे, परंतु ये पांचों प्रकारों का जो सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकारों में तंत्र का इस्तेमाल किया गया, तो ये जो मेन थे ये ज़्यादा लोगों ने अपनाए। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जैसे आपने तंत्र के बारे में बताया, एक तंत्र है और एक तंत्रा है, तो विदेशियों ने जैसे तंत्रा अपना लिया, तो मतलब क्या उसमें फ़र्क है तंत्र में और तंत्रा में? देखिए तंत्र को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि तंत्र के जो मूल प्रकार हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक, इनके हिसाब से जो पंच प्रकार हैं उनकी परिभाषाएं बदल गई। तो विदेशियों को या जो वासना युक्त लोग थे उनको पंच प्रकार इसलिए पसंद आया क्योंकि वहाँ पर कोई नियम बंधन नहीं था, वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए तंत्र करते थे। तो वो अलग एक विषय बना लिया उन्होंने, एक अलग धारणा बना ली, तो तंत्र वहाँ से तंत्र से तंत्रा हो गया। तो वासना की पूर्ति के लिए किया जाने वाला तंत्र तंत्र नहीं है। जो जनमानस के कल्याण के लिए हो, किसी की भलाई के लिए हो, किसी की इच्छा की पूर्ति के लिए हो, वो किया जाने वाला तंत्र तंत्र है। डॉक्टर साहब, आपने इतने सारे प्रकार बताए तंत्र के, तो तंत्र में जो इतने सारे आपने प्रकार बताए हैं, उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या अलग है उसमें, वो चीज़ों को मुझे डिफाइन कीजिए प्लीज़। देखिए अगर इसको इस तरह से समझें कि तंत्र के प्रकार जो थे वो इंसान की इच्छाओं के आधार पर डिवाइड हो गए। हमारे शरीर में 3 गुण चलते हैं, अगर रजगुण है, सतगुण है, तमोगुण है। अगर हमारी सात्विक इच्छा है तो हम सात्विक तंत्र कर रहे हैं, अगर हमारी राजसिक इच्छा है तो हम राजसिक तंत्र करते हैं, हमारी तामसिक इच्छा है तो हम तामसिक तंत्र करते हैं। बस सात्विक और तामसिक में फ़र्क कितना हो जाता है कि वहाँ पंच मकारों का वास्तविक वर्णन इस्तेमाल होता है, यहाँ पे उसके पर्यायवाची या उनका उनसे जुड़े हुए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो तंत्र है तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए, परंतु करने की क्रियाएं अलग अलग हो जाती हैं। जैसे कि किसी के पास तमस की अगर इच्छा है तो वो शमशान में जा सकता है, वो मांस का प्रयोग कर सकता है, वो मदिरा का प्रयोग कर सकता है, वो शव का प्रयोग कर सकता है। जहाँ पे जैसी व्यवस्था थी उसके हिसाब से वहाँ का तंत्र बनाया गया। सात्विक है कि जो इन चीज़ों से परिहार, इनसे दूर रहकर काम करना चाहे तो उनके लिए सात्विक तंत्र बनाया गया। तो तंत्र की जब ओरिजिन है, जो कोर है, वो यही है कि तंत्र से इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। अब आपकी अवस्था, देश काल, स्थिति, परिस्थिति कैसी है, उसके हिसाब से आप राजसिक, तामसिक और सात्विक तंत्र को उठा सकते हैं।
एक सवाल और मेरे दिमाग में है डॉक्टर साहब, इससे रिलेटेड के जैसे लोग कहते हैं तंत्र विद्या से मतलब जैसे मांस मच्छी ये सब मदिरा ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, तो उसका मेन क्या उसकी वजह है उसकी? देखिए, कोई भी चीज़ अच्छी और बुरी नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ बुरी है, मांस अच्छा है या बुरा है, या शराब अच्छा है या बुरा है। वो देखिए आपके देश काल स्थिति परिस्थिति के हिसाब से निर्णय आपको करना है। आपका स्वयं निर्णय है कि आपको क्या सही लगता है, क्या गलत है। परंतु हम ये कहते हैं कि सात्विक और राजसिक से अगर इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो गलत रास्ते या वासना का मार्ग अपनाने की ज़रूरत नहीं है। वो अवस्थाएँ जैसे कई सारे आपने वर्ड सुने होंगे, अघोरी, कपाली, इस तरह के जो शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग तब होता है जब तंत्र की एक्सट्रीम लेवल पे साधनाएं की जाती होती हैं। उस लेवल पे साधक होना, उस लेवल पर क्रिया करना अपने आप में एक अचीवमेंट है। परंतु जनमानस के लिए सात्विक और राजसिक तंत्र काफ़ी होता है। डॉक्टर साहब, आपने इतने सारे तंत्र के प्रकार बताए, इतने सारे नाम बताए, तो हम जैसे लोगों के लिए जो हम बिल्कुल जानते नहीं है, नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो उनके लिए किस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे न्यू उस जनरेशन के लिए नए स्टाइल में, नए तरीके से कि किस तरह से हम? जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं आपके प्रश्न को समझ पाया हूँ कि जानना चाहते हैं कि तामसिक, राजसिक और सात्विक तंत्र जनमानस के लिए कैसे उपयोगी हैं और इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, सात्विक तंत्र का मतलब है सत्यता पूर्वक या सात्विक होकर साधनाएं करना, जहाँ पर मांस मदिरा छल व्यापार इन सब चीज़ों से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शांतिपूर्वक अपना जीवन जीना, अधिक इच्छाओं के साथ जीवन ना जीना, ये सात्विक तंत्र में आता है। राजसिक तंत्र में आता है जहाँ पर आप तमस और राजस दोनों का मिश्रण करते हैं और रजोगुण को प्रधानता देते हैं। वहाँ पर आप अपनी इच्छाओं को तीव्रता और या एग्रेशन के साथ अचीव करना चाहते हैं। आप जो शॉर्ट उसको अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप हठ क्रियाएं करते हैं, हठ साधनाएं करते हैं। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो आपको बहुत स्ट्रांग बनाती हैं और आपको शक्ति की साधनाएं दी जाती हैं। तमस में क्या होता है कि जहाँ पर रज और सत खत्म हो जाता है, जहाँ पर तमस जागृत हो जाता है, जहाँ पर न कुछ पाने की इच्छा है, न खोने का डर है, वहाँ पर तमस की साधनाएं की जाती हैं। और इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है कि जिसके अंदर सृष्टि को बदलने की या प्रकृति को बदलने की शक्ति और सामर्थ्य होता है। पर ऐसे आज के समय में अघोर अघोरी मिलना अपनी या उनके दर्शन हो जाना भी अपने में बड़ी बात है। ये तमस के जो साधक हैं उनके दर्शन हो पाना भी बहुत दुर्लभ है। ऐसा नहीं कह रहा कि है नहीं, है पर दुर्लभ है। तो सतोगुण के और तमस गुण के साधक मिलना बहुत दुर्लभ है। रजोगुण के साधक जो है बड़ी आसानी से जनमानस में मिल जाते हैं। आपने क्रिया का जिक्र किया जी। तो क्या इन तीनों प्रकार के तंत्र में इनकी क्रियाएं भी अलग होती हैं? बिल्कुल। जो क्रियाएं होती हैं वो तीनों ही तंत्र में अलग होती हैं। जैसे सात्विक तंत्र में मद की जगह पे कुछ और इस्तेमाल करते हैं, राजसिक में कुछ और तामसिक में कुछ और। मद का मतलब सात्विक तंत्र में होता है मनन करना, रज में होता है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सिद्धि और साधना करना, और तामसिक का मतलब होता है मद में मतलब शराब होता है। तो तीनों ही क्रियाओं के अर्थ अलग अलग हैं। तीनों क्रियाओं में तीनों के प्रयोग अलग अलग हैं, तीनों की पर्यायवाची अलग है, तीनों का करने का तरीका अलग है, तीनों के गुरु अलग अलग है। ये सौभाग्य की बात होती है कि एक ही व्यक्ति के तीनों गुरु हो सकते हैं। जिसके पास ऐसा है वो बहुत ही दुर्लभ और अलग व्यक्ति है, उस पर बहुत असीम कृपा है। तो तीनों ही जो प्रकार के तंत्र हैं वो अपने गुरु से सीखकर आप कर सकते हैं, और तीनों के गुण अलग अलग हैं और तीनों की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। आपको जैसा उचित लगे आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी चीज़ों को हमें डिफाइन किया, इतने अच्छे तरीके से बताया। शायद हम लोगों को पता भी नहीं था इस चीज़ के बारे में। खैर, आज के टिप्स के बारे में आज की टिप के बारे में आप क्या बताएंगे? हमारी ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे आप? जी, मुझे बहुत खुशी है कि आप जो मैं बता रहा हूँ वो लोगों को समझ में आ रहा है और लोग इस कार्यक्रम को बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और सुनाएं, जिससे कि ज़्यादा लोग जुड़ सकें और तंत्र के बारे में जो मिथ है उसको दूरी हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके घर पे कोई नज़र दोष टोना टोटका है, तो आप अपने घर के हर कमरे में मोरपंख रखें, और मोरपंख का जो इम्पैक्ट है, जो पावर है, वो आपके घर को नेगेटिव एनर्जी से बचाएगा और आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमारा शो देखने के लिए। अब बात करेंगे अगले एपिसोड की, रूट्स ऑफ तंत्र में, जहां हम बात करेंगे तंत्र मंत्र और यंत्र की। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।